ये सब परेशानियां एक पुरुष और महिला में होती है। ये जानना जरूरी है कि 50% प्रॉब्लम पुरुष में है, 50% प्रॉब्लम महिला में। इसलिए दोनों का जांच और दोनों का इलाज साथ साथ जरूरी है बांझपन के लिए। आइए हम लोग जागरूक हों और बांझपन से लड़ें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल और रेनबो IVF ART सेंटर आगरा से, और मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी या बांझपन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बच्चा होने में दिक्कत होती है एक कपल को, और इसके जो कारण है ये सिर्फ महिला में नहीं है। 50% कारण पुरुष में होते हैं, 50% कारण महिलाओं में होते हैं। जो पुरुष में कारण है उसमें शुक्राणु कम होना, शुक्राणु की बीमारियां होना, लिंग में खराबी होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, ये सब चीजें, और बहुत ज्यादा वजन पुरुष का होना, उससे भी क्वालिटी खराब होती है। महिलाओं में जो कारण है, क्योंकि महिला का सिस्टम जो पेल्विक सिस्टम है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें काफी जगह खराबी आ सकती है, जैसे कि ब्रेन के हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन, इनकी खराबी में आना। देन ओवरी में अंडे या अंडकोश में अंडे नहीं होना या अंडे कम बनना या पॉलीसिस्टिक ओवरी होना या एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी होना। उसके बाद नले हैं, ट्यूब में ब्लॉक होना, नले ब्लॉक की वजह से ही इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी दिया गया। फिर यूट्रस में रसौली, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस और यूट्राइन इन्फेक्शन। फिर अंदर की झिल्ली में खराबी, एशरमैन सिंड्रोम, झिल्ली चिपक जाती है, झिल्ली में टीबी हो जाती है, बच्चेदानी के मुंह पे खराबी, सर्विसाइटिस, जख्म बन जाते हैं, गला हो जाता है, और योनि में परेशानी। ये सब परेशानियां एक पुरुष और महिला में होती है। ये जानना जरूरी है कि 50% प्रॉब्लम पुरुष में है, 50% प्रॉब्लम महिला में। इसलिए दोनों का जांच और दोनों का इलाज साथ साथ जरूरी है बांझपन के लिए। आइए हम लोग जागरूक हों और बांझपन से लड़ें। अब जब भी एक पुरुष और महिला की शादी होती है तो यही सबकी चाह होती है कि जल्दी से जल्दी बच्चा हो, और आजकल जो देखा गया है शादी डिले हो रही है, 30 तक शादी महिलाएं कर नहीं रही हैं और बच्चे का प्लानिंग नहीं करते हैं। सो जो हम बांझपन कहते हैं, अगर 2 साल एक महिला और पुरुष साथ रह रहे हैं शादी के बाद और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है यंग एज में, 30 साल से कम में, तो बांझपन में क्या कहलाती है, और उनको सब इलाज और जांच कराएं। अगर वही महिला और पुरुष 35 से ऊपर हैं तो 6 महीने ट्राई में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनको जांच करानी। सो 2 साल साथ रहने यंग में, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जितने कम टाइम में आप ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी जांच करानी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एक स्पर्म, शुक्राणु, एक भ्रूण के अंदर, एक अंड में जाता है और भ्रूण बनाता है गर्भ में, और ये गर्भ में ग्रो करता है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो अगर इस चीज में खराबी है तो ये चीज हम लोग बाहर करते हैं, बाहर लैब में करते हैं। सो एक सुई से अंडे निकाल लिए जाते हैं औरत के, इंजेक्शंस देने के बाद शुक्राणु पुरुष का लिया जाता है और उन दोनों का मिला टेस्ट ट्यूब बेबी में निकाले जाते हैं और पेट्री डिशेस में करे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हुए भ्रूण बनाते हैं। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF कहते हैं। सो प्लेन IVF, ICSI जिसमें स्पर्म बहुत कम है और जबरदस्ती शुक्राणु को अंडे के अंदर करना पड़ता है, और कई तरह के फिर कल्चर, IVF कल्चर, Day 2 कल्चर, Day 3 कल्चर, Day 5 कल्चर। फिर इस भ्रूण पे कई सारी जांचें हो सकती है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, और फिर ये भ्रूण को लेके औरत के गर्भ में डाला जाता है 3रे दिन या 5वें दिन। इसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो मोटा मोटा IVF, औरत का इंजेक्शन लगना, पुरुष का शुक्राणु देना, भ्रूण का बनाना लैब में और भ्रूण को वापस डालना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया है मोटा मोटा। सो ICSI जो ICSI होता है, जो शुक्राणु बहुत कम होते हैं, बहुत 2-4 ही हैं, तो उनको एक एक शुक्राणु को उठा के मशीन से अंडे में डाल दिया जाता है और फर्टिलाइज होता है। PGD होता है, प्री जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। उस भ्रूण का जेनेटिक बीमारियों के लिए जांच करना, जिससे भ्रूण में से बायोप्सी लेके, उसको हम लोग PGD कहते हैं। वो भी आजकल मुमकिन है। उसमें कई सारी बीमारियां, जेनेटिक बीमारियां, डाउन सिंड्रोम, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया, ये सब पहले ही पता लग जाता है। तो हेल्दी स्वच्छ भ्रूण जो है उसको डाला जाए, जिससे बीमारी युक्त भ्रूण हो। जो महिलाएं 40 से ऊपर हो गई हैं और उनके अंडे खत्म हो गए या कोई ओवरी के ऑपरेशन हो चुका है, अंडा नहीं बन रहा है, ऐसी महिलाओं को एग बैंक से अंडा लेना होता है
oocyte डोनेशन कहते हैं। जो पुरुष में स्पर्म नहीं है, शुक्राणु है ही नहीं, अंदर बन ही नहीं रहे, उनके लिए स्पर्म बैंक होता है। स्पर्म बैंक से स्पर्म लेके टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। कुछ में महिला और में दोनों में खराबी होती है, एम्ब्रियो डोनेशन की भी फैसिलिटी है टेस्ट ट्यूब बेबी में। कुछ महिलाओं में गर्भाशय ही खराब है या ऑपरेशन जल्दी उम्र में हो गया है, तो वो सरोगेसी से IVF अपना बच्चा कर सकती है, सरोगेट मदर से। सो टेस्ट ट्यूब बेबी का आज इतना विकास हो गया है और साइंटिफिक एडवांस हो गया है कि सक्सेस, भ्रूण बनने की सक्सेस 70-80% तक पहुंच गई है और बच्चा घर ले जाने की सक्सेस 50% से ऊपर पहुंच गई। कुछ साल पहले ये 20% होती थी, आज 50% से ऊपर महिलाएं जो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करती हैं अपना फुल टाइम बच्चा घर ले जा सकती हैं। तो सक्सेस इंप्रूव हो रही है दिन बाय दिन, और ये बहुत कारण है इसके, उम्र कारण, अंडे का कारण, शुक्राणु का कारण, कोई बीमारी तो नहीं है उसका कारण, तो बहुत सारे कारण पे होती है। हर महिला को एक ही तरह की सक्सेस से नहीं नापा जा सकता, हर का अलग अलग मापदंड होता है। उम्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी होने की वो है, मापदंड है। अगर आपकी उम्र बढ़ती जाती है महिलाओं की 35 से ऊपर, तो एक महिलाओं को 2 ओवरी में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अंडे दिए गए हैं, एग। ये एग खत्म हो जाएंगे और रजोनिवती या मेनोपॉज आ जाएगा 40 के ऊपर जाके। ये अंडे की क्वालिटी भी बिगड़ती जाती है। एज डिटरमिन करता है कि आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं। हमारी ये सलाह है कि पहला बच्चा 30 साल की उम्र से पहले ही हो जाना चाहिए, चाहे नेचुरली हो या कैसे भी हो, क्योंकि बढ़ती उम्र से आपके अंडे में कमी और कमजोरी आ सकती है, बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें डिफेक्ट या जेनेटिक मंदबुद्धि होने का डर होता है बढ़ती उम्र से। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा जो है हर मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो दोनों पुरुष और महिला बिल्कुल सही है, कोई उनसे पहले ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, रसौली निकालने की जरूरत नहीं है, तो आजकल ये खर्चा जो है, और एज कम है और अपने अंडे हैं, 1.5 लाख के आसपास में पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रक्रिया हो जाती है। टायर 2 सिटीज में, आगरा जैसे शहरों में, बड़े शहरों में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर अंडा बैंक से लेना पड़े, शुक्राणु बैंक से लेना पड़े, सरोगेसी करना पड़े, तो उसी हिसाब से खर्चा बढ़ता जाता है और उसी हिसाब से वो देख के ही बताया जा सकता है। अंदाजे से इतना करीब खर्चा एक ट्राई में आ जाता है। अब एक कपल को टेस्ट ट्यूब बेबी अगर पॉसिबल हो रहा है तो 3 बार तो कम से कम ट्राई करना चाहिए। अगर 3 बार ट्राई में उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है, जो कि 80% लोगों को ठहर जाता है, तो फिर उनको अडॉप्शन जैसी प्रक्रिया पे सोच विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में अडॉप्शन की लॉ जो है, कानून थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और आपका डॉक्टर सर्टिफिकेट आपको देता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गए हैं तो 3-4 बार, तो फिर आप अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। वैसे कोई लिमिट नहीं है, लोगों ने 6-6 बार टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करने के बाद भी बच्चे हुए, पर हमारी सलाह है 3 से 4 बार ट्राई करिए और उसके बाद अडॉप्शन का एवेन्यू ओपन रखिए अपने लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक महिला में ट्यूब के कारण, ओवरी के बीमारियों के कारण और यूट्रस के कारण हो सकता है। ओवरी में जो बीमारी होती है, अंडकोश में पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है, एंडोमेट्रियोमा हो सकता है और ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। ये सब कारण हो सकते हैं और ट्यूब तो ब्लॉक है ही। इन सब में अगर नॉर्मल तरीके ऑपरेशन के बाद, दूरबीन ऑपरेशन के बाद बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का विकल्प ही रह जाता है और उससे सक्सेस काफी अच्छी मिलती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई भी ऐसा
घातक साइड इफेक्ट नहीं है। जो साइड इफेक्ट देखा जाता है जब औरत को अंडा बनाने के इंजेक्शन लगते हैं तो कभी कभी अंडे में हाइपर स्टिमुलेट हो जाते हैं या बहुत सारे अंडे बनने लग जाते हैं, और जब बहुत सारे अंडे बनने लग जाते हैं तो ईस्ट्रोजन लेवल और महिला का खून में बढ़ जाता है और इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग भ्रूण को वापस नहीं डालते और उस औरत को एल्ब्यूमिन वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवाई देते हैं, उससे सेटल डाउन हो जाता है और भ्रूण को फ्रीज कर दिया जाता है और फिर आगे चल के 2-3 महीने बाद टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो और दूसरा जो साइड इफेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी में देखा गया है कि 2 से ज्यादा भ्रूण अगर महिला के डालेंगे तो ट्विंस और ट्रिपलेट्स होने का डर है। पहले बहुत होते थे, अब कानून है 2 से ज्यादा नहीं डालते हैं तो ट्रिपलेट और क्वाड्रिपलेट अब कम दिखाई देते हैं, और अगर दिखाई भी देते हैं तो एक सुई से उनको रिड्यूस करके ट्विंस या सिंगलटन में करा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, सेफ प्रोसीजर है। बांझपन एक बहुत ही गंभीर समस्या है एक कपल के लिए। महिला और पुरुष अगर 1-2 साल में बच्चा नहीं करते हैं तो पहले तो घर वालों के ताने सुनते हैं, कब बच्चा हो रहा है, कब बच्चा हो रहा है। फिर वो बाहर जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जिनके बच्चे हो चुके हैं, अरे तेरा बच्चा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ। तो और फिर बड़े लोगों के और समाज में एक तरह से बांझपन को ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल एक आउटकास्ट हो गए। इससे बहुत गहरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है पुरुष और महिला दोनों पर, और दोनों को डिप्रेशन में जाने का बहुत डर होता है। दोनों विड्रॉ कर जाते हैं, कोई भी किसी के घर नहीं जाते, पार्टीज में नहीं पार्ट नहीं लेते, झगड़ा लड़ाई होता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है और रोना धोना मचता है और पूरी लाइफ खराब हो सकती है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को बच्चा अगर डिले हो रहा है तो उनके साथ इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो इन लोग को इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए जो डॉक्टर और काउंसलर्स देते हैं। बांझपन आज बीमारी है, 15% लोगों में देखी जाती है, तो इसको एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल हथियार नहीं बनाना चाहिए इन कपल्स के लिए। आइए बांझपन से लड़ें, जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे उनको मदद करें और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करें।